भगवान विष्णु का 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने हमेशा ही अधर्म पर धर्म की विजय हेतु ये अवतार धारण किया था। टीवी पर तो हम सभी ने रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी कई ऐसे प्रसंग रह जाते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। कुछ ऐसे ही हैं प्रभु श्री राम की जन्म कथा। आज आध्यात्म के इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको श्री राम की जन्म कथा के कुछ उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे लोग अनजान हैं। प्रभु श्री राम प्राचीन भारत में अवतरित हुए भगवान हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान श्री राम 7वें नंबर पर थे। रामायण ग्रंथ में प्रभु श्री राम के विषय में हम सबको संपूर्ण जानकारी मिलती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को बहुत ही अधिक पूजनीय माना जाता है। अब आप जानिए भगवान राम से जुड़े 25 ऐसे तथ्यों के बारे में जिनकर जानकर आपको बेहद खुशी मिलेगी और साथ ही आपको नई जानकारी भी मिलेगी। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था, बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। नारद मुनि ने रावण की ये हरकत राजा दशरथ को बता दी। महाराज दशरथ का युद्ध रावण के साथ हुआ, जिसमें राजा दशरथ के सभी सैनिक मारे गए। राजा दशरथ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे उस द्वीप तक पहुंचे, जहां पर नारद मुनि और अन्य ऋषियों ने उनका विवाह संपन्न कराया। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षणी व अंग देश के राजा रोपत को गोद दे दिया था। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। सीता राम की जय सब दावे। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। ये पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर बराबर होता है। वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव भी दिया था।
जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसीलिए दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठ जाएं। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनर्ण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनर्ण्य वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वो युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग की फूलों की माला पहने हुए गधे से जूते एक रथ में बैठकर दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और पीले रंग की स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी सीता को वो दिव्य खीर दी, जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई थी। एक बार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया था, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु एक स्त्री के कारण होगी। रावण जब अपने विश्व विजय के अभिमान पर था तो वो यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वो भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई। राम रावण के युद्ध के दौरान इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध किया था। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उससे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड है।
रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाथ इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुआ। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख चैल का अवतार माना जाता है। राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।